नमस्कार दोस्तों, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, ये कुछ हमारे सोशल लिंक है जिनसे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में हमारे सारे पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हैं। टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारे वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया है, उसको फॉलो करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो हो जाएंगे। इंस्टा मोजो में हमारे सारे नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ जाकर आप हमारे नोट्स को बाई कर सकते हैं। अनअकैडमी में भी हमारे सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद वीडियो के नीचे दिए गए लिंक को फॉलो करेंगे तो आप हमारे सारे वीडियोज़ देख पाएंगे। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, और तीन जो रेखाएं हैं वो है कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तीनों अक्षांश रेखाएं हैं। ये जो तीनों रेखाएं हैं वो किसी एक महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ठीक है, ये चोटी है तो वो है सैडल पीक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है वो है सैडल पीक। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इडुक्की जो जल विद्युत परियोजना है वो केरल में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। केरल जो है मालाबार तट में बसा हुआ है। ठीक है, केरल के जो तट है उसको मालाबार तट कहते हैं। केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल में जो भाषा बोली जाती है वो है मलयालम भाषा। केरल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ कोकोनट। ठीक है, ये दो नाम हैं। और केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं पी सदाशिवम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। ठीक है, तो ये केरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। और कुछ एक दो फैक्ट देखते हैं। तो राज्य का जो पशु है वो है भारतीय हाथी, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल और फल है जैक फ्रूट। केरल में जो सबसे प्राचीनतम अगर वंश की बात करें केरल में तो वो है चेर वंश यहाँ पर राज्य करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत यानी प्रतिशत के दृष्टि से कौन से राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम में जो है उसके क्षेत्रफल से अधिकतम, मतलब उसमें जो है वन का क्षेत्रफल आच्छादित है। मतलब सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें प्रतिशत में तो वो है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम की जो राजधानी वो है आइजवाल। 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। मिजोरम में 8 ज़िले हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं राजशेखरन और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो हैं ललनथनहवला, ऐसा कुछ नाम है, तो आप एक बार देखिएगा। ये है वहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो मैंग्रोव वनस्पति जो है भारत में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं केसरीनाथ त्रिपाठी और यहाँ के मुख्यमंत्री तो आप जान रहे होंगे ममता बनर्जी। ठीक है, तो सर्वाधिक मैनग्रोव का क्षेत्रफल जो है भारत में वो है पश्चिम बंगाल में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर जो रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटक में है। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व जैसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो हैं HD कुमारस्वामी। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, किस फसल की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है? तो ब्लैक सॉइल जो है, जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती होती है, इसलिए काली मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त है कपास के लिए। ठीक है, विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ प्राप्त होता है? तो ये झारखंड के हजारीबाग में विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार जो है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहलाता है। ठीक है, जिन चट्टानों का निर्माण विखंडित ठोस पदार्थों, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जमाव के कारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें कहते हैं अवसादी चट्टानें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है विखंडित ठोस पदार्थ, जीव जंतु और पेड़ पौधों के जमाव के कारण ये जो है बनते हैं।
एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि सबसे छोटा देश है तो वो कौन सा देश है, तो वो है मालदीव। ठीक है, मालदीव की राजधानी है माले, और यहाँ के जो अभी रिसेंटली जो मतलब प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल्ला यामीन। ठीक है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है। ठीक है, पर्वत तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फोल्डेड माउंटेन और एक होता है ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो दोनों याद रखना है। तो इसमें जो है ब्लॉक पर्वत पूछ रहा है, तो सिएरा नेवाडा पर्वत जो है यूएसए में है वो ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, अगर हिमालय की बात करें तो वो है एक नवीन वलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन है। तो ये याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है, तो सिएरा नेवाडा पर्वत। पठार की चट्टानें मुख्यतः किस पत्थर की बनी होती हैं, तो बलुआ पत्थर की बनी होती है मुख्यतः। ठीक है, पठार की चट्टानें मुख्यतः बलुआ पत्थर की बनी होती हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है वो सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो वान लेक टर्की जो है विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। बाकी की जो 3 ऑप्शन हैं वो इंडिया में राजस्थान में स्थित हैं, राजसमंद झील, जयसमंद झील और सांभर झील। ये सब खारे पानी की झील हैं और ये सब जो है राजस्थान में है, और यहाँ से मतलब नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, राजसमंद, जयसमंद और सांभर झील। फ्रांस की रोन घाटी में जाड़े में चलने वाली जो ठंडी हवा है उसको क्या कहते हैं, तो फ्रांस में जो जाड़े में चलती है वो ठंडी हवा मिस्ट्रल कहलाती है, और बाकी जो 2 हवाएं हैं अपाचे और चिनूक, ये जो है अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका वहाँ चलती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक जो देश है वो कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है वो है चीन। ठीक है, चाय जो शब्द है वो चीनी शब्द है, तो ये भी याद रखना है। हिंदी में ये प्रश्न पूछा जाता है कि चाय कौन से देश का शब्द है, तो ये चीनी शब्द है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी चाय का वहीं होता है, चीन में। ठीक है, मणिपुर में मेघना नदी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मणिपुर में मेघना नदी को बराक नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इस प्रकार से आज का वीडियो जो है कंप्लीट होता है। यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।